दो दिलों की नन्ही दास्ता भाग 3। विनोद शाम को घर आते हैं। वो सभी ओर देखकर थोड़ा हैरान होते हुए खुद से बोले, क्या बात है, आज घर में पहली बार इतनी शांति है। इतना कहकर वो अपने कमरे में आकर अपना बैग रखकर हाथ मुंह धोकर बाहर आते हैं। तभी पुष्पा जी विनोद जी को देखकर बोली, अरे आप कब आए? बस अभी अभी ही। सांची नजर नहीं आ रही है? विनोद जी बोले। वो घर पर नहीं है, पुष्पा जी बोली। तभी मैं सोचूं कि आज घर में इतनी शांति क्यों है, वरना तो रोज आते के साथ तुम्हें उस बच्ची पर चिल्लाते हुए ही देखने को मिलता था। हाँ, मैं तो दुश्मन हूं ना उसकी हरकत ही ऐसी होती है कि मुझे गुस्सा आता है उस पर। वैसे सांची इस वक्त कहाँ गई है? विनोद जी बोले। मैं उसकी चौकीदार नहीं हूं जो दिन भर उसकी पहरेदारी करती फिरूं, होगी कहीं। ये सुनकर विनोद जी बाहर आकर आसपास देखते हैं, लेकिन सांची उन्हें कहीं नहीं मिलती है। सांची कभी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती, तो फिर आज कहाँ चली गई? वो ये सोच ही रहे थे कि तभी एक बच्चा आकर विनोद जी को हिलाते हुए कहता है, काका, आप सांची दीदी को ढूंढ रहे हो? हाँ मोनू, तुमने सांची दीदी को देखा है? विनोद जी बोले। तभी वो बच्चा जिसका नाम मोनू था बोला, काका, सांची दीदी को मैंने बाहर जाते हुए देखा था। वो बहुत रो रही थी और उनके हाथों में पूरा छाला पड़ा हुआ था। मैंने उनको बहुत आवाज दी पर उन्होंने नहीं सुना। ये सुनकर विनोद जी सब समझ जाते हैं। वो गुस्से से दनदनाते हुए घर के अंदर आते हैं और गुस्से से पुष्पा जी को आवाज लगाते हैं, पुष्पा, जल्दी बाहर आओ। क्या है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वो महारानी आ गई क्या? पुष्पा जी हॉल में आते हुए बोली। पुष्पा, तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया था? विनोद जी गुस्से से बोले, क्यों, आपकी लाडली बहू ने आपको बताया नहीं? पुष्पा जी, तुम्हें कब अक्ल आएगी? तुम क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो? तुम्हें कुछ पता भी है? वो बच्ची पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। विनोद जी चिंतित स्वर में बोले। ये सुनकर पुष्पा जी हैरानी से बोली, क्या मतलब, वो अभी तक आई नहीं है? नहीं, तुम्हारी मेहरबानी है सब। जरूर फिर से कोई नाटक कर रही होगी, वरना कहाँ जाएगी? आखिर इस शहर में उसका इस घर के अलावा और दूसरा कोई ठिकाना है भी तो नहीं। आप चिंता मत कीजिए, उसे लौटकर यहीं आना है। पुष्पा जी बेपरवाह सी बोली। ये सुनकर विनोद जी उनकी ओर देखकर गुस्से से बोले, पुष्पा, बस करो, तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। अंधेरा हो गया है, वो बच्ची अब तक घर नहीं लौटी और तुम्हें इन सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर सांची को कुछ भी हुआ ना तो मैं क्या करूंगा वो मुझे खुद भी नहीं पता। विनोद जी इतना कहकर वहां से बाहर की ओर चले जाते हैं। पुष्पा गुस्से से खुद में बोली, ये मनहूस की वजह से निशा के पापा ने मुझसे ऐसे बात की, पता नहीं कब पीछा छूटेगा इससे। दादी, आप कहाँ जा रही हो? यशोदा जी पूजा की थाल लेकर मंदिर के लिए जा रही थी। तभी आशी उन्हें कहीं बाहर जाता देखकर दौड़कर उनके पास आकर बोली, मैं तो मंदिर जा रही हूँ। यशोदा जी प्यार से बोली। ये सुनकर आशी कुछ सोचकर बोली, दादी, मैं भी मंदिर चलूं आपके साथ? आपको भी मंदिर चलना है? ओके, चलो। यशोदा जी आशी को अपने साथ लेकर मंदिर के लिए चली जाती हैं। विनोद जी आसपास सारी जगहों पर सांची को ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती है। कहाँ चली गई तू मेरी बच्ची? मुझे माफ कर दे, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाया, वो उदासी से बोले। तभी उनके कानों में मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कुछ दूर पर स्थित मंदिर से आ रही थी। वो उस मंदिर की ओर चले जाते हैं। आशी और यशोदा जी मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हैं। यशोदा जी पंडित जी को पूजा का थाल देकर ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेती हैं। आशी अपनी दादी को देखकर उनकी तरह ही हाथ जोड़ लेती हैं और ठाकुर जी को देखते हुए मन में बोली, ठाकुर जी, दादी कहती हैं आप सबकी विशेष पूरी करते हो, प्लीज मेरी विश भी पूरी कर दो। मम्मा ने मेरे लिए जो एंजल भेजा है उससे मुझे जल्दी से मिला दो प्लीज। तभी उसकी नज़र मंदिर के पीछे सीढ़ियों में बैठी एक औरत रोते हुए दिखाई पड़ती है। आशी उस औरत को देखकर उसकी ओर बढ़ने लगती है। वो उस औरत के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि सांची ही थी। आशी सांची की ओर देखकर कृष्ण जी की मूर्ति की तरफ देखती है। वो धीरे धीरे सांची की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछती है। अचानक नन्हे से कोमल हाथों का स्पर्श पाते ही सांची अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है। आशी को अपने सामने देखकर सांची अपने आंसू साफ कर हल्की मुस्कान देते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी मम्मा कहाँ है?
ये सुनकर आशी उदास होकर अपना सर झुका लेती है और मासूमियत से बोली, मेरी मम्मा मेरे पास नहीं रहती। ठाकुर जी ने मम्मा को अपने पास बुला लिया। ये सुनकर सांची को उसके लिए बहुत दुख होता है। वो आशी का उदास चेहरा देखकर बोली, आपको पता है, हमारी भी मम्मा ठाकुर जी के पास है। ओह, इसलिए आप रो रही थी? आशी उसकी ओर देखकर मासूमियत से बोली। ये सुनकर सांची उसकी ओर देखती है और हाँ में सर हिलाती है। डोंट वरी, मेरी दादी कहती है कि जिनकी मम्मा ठाकुर जी के पास होती है उनके लिए ठाकुर जी एंजल भेजते हैं। आपको भी आपकी एंजल जरूर मिलेगी। सांची मुस्कुराकर बोली। उसकी बात सुनकर सांची के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वैसे आपने तो मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। सांची उसकी ओर देखकर प्यार से पूछती है। माय नेम इज आशी। आपका नाम क्या है? आशी बोली। हमारा नाम सांची है। वैसे आप यहाँ किसके साथ आए हो? सांची बोली। मैं दादी के साथ आई हूँ, आशी बोली। तभी यशोदा जी आशी को आवाज लगाती हैं। आवाज सुनकर आशी सांची की ओर देखकर बोली, मेरी दादी बुला रहे, मुझे जाना होगा। इतना कहकर आशी सांची के गाल पर किस करती और उसे बाय बोलकर वहां से चली जाती है। सांची उसे जाते हुए देख रही थी। तभी कोई आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो जैसे ही मुड़ती है, सामने विनोद जी थे। विनोद जी सांची को देखकर बोले, सांचे, बेटा तू ऐसे घर से बिना बताए क्यों चली आई? तुझे पता है कितनी चिंता हो रही थी मुझे। ये सुनकर सांची को अपनी भूल का एहसास होता है। वो अपने आंसू छुपाते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए बाबा, आपको हमारे कारण इतनी परेशानी हुई। तू क्यों माफी मांग रही है बेटा? आज पुष्पा ने तेरे साथ जैसा बर्ताव किया उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। विनोद जी हाथ जोड़कर बोले। ये देखकर सांची जल्दी से विनोद जी के हाथ को नीचे करके बोली, बाबा, आप हमारे सामने हाथ जोड़कर हमें पाप का भागीदार ना बनाइए। सांची, बेटा घर चल। मैं तुझसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुझे पुष्पा की कोई भी ज्यादती नहीं सहने दूंगा। विनोद जी के बात सुनकर सांची कुछ नहीं कहती है और चुपचाप उनके साथ चल देती हैं। वो चलकर जा ही रही थी कि तभी उसे मंदिर के नीचे आशी नजर आती हैं। यशोदा जी जरूरतमंदों के लिए जो कपड़े और मिठाइयाँ दान के लिए लेकर आई थीं, वो दान कर रही थीं। आशी इधर उधर देख रही थी। तभी उसे खिलौने की दुकान नजर आती है। वो खिलौने की दुकान देखकर मुस्कुराकर यशोदा जी की ओर देखती है। यशोदा जी को व्यस्त देखकर आशी अकेले ही उस ओर बढ़ने लगती है। वो चलते चलते रोड के बीच में आ गई थी। तभी सामने से एक कार तेजी से चलती हुई आ रही थी। तभी यशोदा का अचानक से उस ओर ध्यान जाता है। आशी को बीच सड़क पर और कार को उसकी ओर ही आता देख यशोदा जी घबराहट से चीख पड़ती है। आशी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।